हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों केबीएस, एनबीएस के एग्ज़ाम आज 30 मार्च है, आज सभी खत्म हो जाएँगे। तो देखिए टीजीटी जो केबीएस, एनबीएस, टीजीटी सोशल साइंस वाले हैं, जिन्होंने सोशल साइंस का पेपर दिया था 29 मार्च 2026 को जो हुआ था, 9:30 बजे से जो आपकी टाइमिंग थी, तो उसकी जो आंसर की है वो आप मिला लीजिए, क्या-क्या इसके आंसर हैं, क्या-क्या आंसर इसके सही होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए दोस्तों, हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन आंसर की जो है गलत हो सकता है, लेकिन इसकी अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। लेकिन जो जितने सही हो सकते हैं आंसर, वो बिल्कुल हर संभव प्रयास किया गया है कि कोई भी आंसर आपको गलत नहीं बताया जाए। हर एक आंसर को जो है बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप अपनी आंसर की अभी चेक कर सकते हैं और जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर-नीचे हो जाए। कुछ क्वेश्चन जो है ऑफिशियल आंसर की में कुछ और हो और हम जो बताएँ वो कुछ और हो। तो इस गलती के लिए मैं अभी आपसे जो है क्षमा चाहता हूँ। अगर जो है ऐसा कोई गलती हो जाएगी, तो मैं उसको कमेंट में लिख दूँगा, कमेंट सेक्शन में आपको जो है बता दिया जाएगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए। तो जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तो ये बाद में बताया जाएगा। तो अब जो आंसर बन रहे हैं, आप जो है सभी के सभी आंसर को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके से ये जो इसका कोड है, बुकलेट का E4 है, तो इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपका E3 हो, E2 हो, लेकिन ये E4 है। आप क्वेश्चन को ऊपर-नीचे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है सेम ही है और ऑप्शन भी इसके सेम ही है। तो आप मिला सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के विकास में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और न्यायोचित प्रक्रिया के बीच अंतर का महत्व क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर है 2। विधायी सर्वोच्चता से हटकर न्यायालय द्वारा तर्कसंगता और न्यायसंगता की समीक्षा की ओर बदलाव को दर्शाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। आप देख लीजिए, मिला लीजिए। नेक्स्ट है, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने से यह मान्यता प्रकट होती है कि, तो इसका जो सही आंसर है यह है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का प्रभावी उपयोग सामाजिक रूप से सक्षम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, अधिकारों के विस्तृत होते दायरे से संविधान की कौन सी पारंपरिक धारणा सबसे अधिक चुनौती पाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि निदेशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका की प्रारंभिक संवैधानिक नीतियों को अक्सर किस रूप में समझा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये दूसरा, भाषाई और धार्मिक वरीयता के माध्यम से बहुसंख्यक राष्ट्र निर्माण के प्रयास के रूप में। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में रंगभेद की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत को जो वो कथन था इसमें, तो गलत है फोर्थ ऑप्शन, यह केवल अश्वेत मूल निवासियों के खिलाफ प्रचलित था, ऐसा नहीं था, ये सभी के लिए था। 6 क्वेश्चन है, यदि केंद्र सरकार की योजना को न्यायालय में चुनौती दी जाती है, तो यह दर्शाता है कि प्रमुख नीतिगत निर्णय, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक अधिकार प्रभावित होने पर न्यायिक क्षेत्र में आ सकते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन, मंत्रिमंडल द्वारा तैयार आर्थिक सुधार को संसद में गठबंधन सहयोगियों का विरोध मिलता है, यह दर्शाता है कि संसदीय लोकतंत्र में नीति निर्णय रूप लेता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विधायिका के भीतर राजनीतिक वार्ता से। 8वां क्वेश्चन है, क्षैतिज जवाबदेही नीतिगत निर्णयों के संदर्भ में क्या दर्शाती है? तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे को जवाबदेही ठहराती हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक राजनीतिक व्यवस्था में अधिकारों की अनुपस्थिति को सबसे बेहतर रूप में दर्शाती है? तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका ऐसे भाषण पर प्रतिबंधों को सही ठहराती है जो, अच्छा तीसरा नहीं होगा दोस्तों, इसका दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है बिना कारण दिए, ठीक है? तो दूसरा ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संवैधानिक लोकतंत्र में अधिकारों को अक्सर बहुमत विरोध कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इस विचार को सबसे बेहतर दर्शाती है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, न्यायालय एक ऐसे कानून को निरस्त कर देता है जिसे संसद के भारी बहुमत का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। मानव पूंजी से उच्च आय और उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है, ये संभव है क्योंकि, तो इसका सही आंसर होगा ये दूसरा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ये और ये दोनों। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में प्रयुक्त शिक्षा संकेतकों की सही पहचान करता है? तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति शिक्षा संकेतक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी, तीसरा नहीं, ये 13वां क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी के घटक हैं? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कौशल, चारों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। स्व उपभोग के लिए उत्पादन करने वाला किसान एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण किसका है? दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, गैर बाजार प्रक्रियाएं। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने हकदारी
के माध्यम से भोजन तक पहुंच के खाद्य रूप पर बल दिया था, तो इसका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति दिन स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता की पहचान है, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दो अलग अलग जो व्यक्ति के, इस तरीके से क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत लंबा क्वेश्चन था ये, देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप मिला सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर बन रहा है वो तीसरा ऑप्शन सही बन रहा है। जो दो अलग अलग व्यक्ति थे विकासशील लक्ष्यों में कि समृद्ध किसान है वो कहता है ये, तो इसका सही आंसर होगा ये। यह स्थिति क्या दर्शाती है कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि उनके लक्ष्य परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक अपनी विकास रिपोर्टों में देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को, जो प्रति व्यक्ति आय है उसको मुख्य मापदंड के रूप में उपयोग करता है, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। देश के भीतर आय वितरण की असमानताओं को छिपा रहता है। 20वां प्रश्न है हमारा, विदेशी व्यापार और निवेश सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन। कौन सा जो कारक है मुख्य रूप से एक विशाल जनसंख्या को संभावित रूप से उत्पादक राष्ट्रीय संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? यह है दूसरा ऑप्शन, मानव पूंजी निवेश। एक खाद्य सुरक्षा का कौन सा आयाम यह सुनिश्चित करता है कि प्रति व्यक्ति के पास सुरक्षित और पौष्टिक आहार खरीदने के लिए पर्याप्त धन है? तो यह है वहनीयता। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी हो जाएगा इसका, वहनीयता इसका ऑप्शन तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट है, घरेलू जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गैस की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही क्यों शामिल किया जाता है? क्यों शामिल किया जाता है? दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य की दोहरी गणना से बचने के लिए। नेक्स्ट है, अब्दुल की फर्नीचर की एक छोटी कार्यशाला है, इस तरीके से क्वेश्चन था ये, अब्दुल फर्नीचर की छोटी कार्यशाला है, तो इसका सही आंसर होगा ये दूसरा वाला। बैंक जमा स्वीकार करके और उत्पादक गतिविधि के लिए ऋण देकर पूंजी निर्माण में मदद करता है, जिससे आर्थिक विकास सुगम हो जाता है। विनिमय माध्यम के रूप में, ये नेक्स्ट प्रश्न ये था विनिमय वाला, इस तरीके से, तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन सही आ जाएंगे, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के लिए वैधता प्राप्त करने के लिए विद्रोहियों ने क्या किया? तो क्या किया था? तो तीसरा ऑप्शन, मुगल सम्राट बहादुर शाह सफर जो है उनको विद्रोह का नेता बनने का आग्रह किया था। जर्मन क्षेत्र में पढ़े लिखे मध्यवर्गों के नेतृत्व में हुई 1848 की क्रांति की मांग क्या थी? तो ये थी तीसरा ऑप्शन, संविधान, संसदीय प्रतिनिधित्व और प्रेस की स्वतंत्रता के आधार पर एक राष्ट्र राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट, 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक एक यूरोप में राष्ट्रवाद का स्वरूप बदल गया, तो इसका सही आंसर होगा ये। इसमें पूछा था सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है, तो ये संकीर्ण लक्ष्यों वाला ये वाला सीमित सिद्धांत बन गया और राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार हो गए और लड़ने के लिए तैयार रहते थे। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासकों द्वारा वनों को साफ करने के लिए यह तर्क था, क्या तर्क था? तो इसका सही आंसर होगा एबीसी दोनों। ठीक है, तीनों, ठीक है, तीनों हो जाएंगे ना, एबीसी तीनों। नेक्स्ट, जो राय का चरवाहा है समुदाय चराई के लिए अपने गांव में किस मौसम में बाहर निकलता है? तो यह हो जाएगा शुष्क मौसम में, ड्राई जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की वायु दाब एक पवन तंत्र की स्थिति के बारे में सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है बताना है, तो पहला और ये फोर्थ ये जो है सही नहीं है, बाकी सब ठीक है, तो इसका पहला और फोर्थ हो जाएगा। जनसंख्या के संदर्भ में ये कौन सा कथन सही है? तो ये जनसंख्या के संदर्भ में पूछा गया था, इसमें कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा ठीक है। 33वां प्रश्न है, महाद्वीप ये इस तरीके से था, यदि एक पनडुब्बी तट से गहरे समुद्र की ओर चलती है और उच्चावच से लक्ष्य के किस क्रम को पार करेगी? तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, महाद्वीपीय मगनतट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार, गहरी महासागरीय खाइयां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलाशयों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इस तरीके से प्रश्न था, तो इसका जो सही आंसर होगा ये बनेगा। ठीक है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, इस तरीके से क्रम आएगा। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मुख्य तेल क्षेत्र है? तो ये असम में है। ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि आशीष, 36वां प्रश्न, लंदन के ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे खड़ा है तो भारत में कौन सा शहर मानक समय इसके अनुसार सही होगा? तो ये ईटानगर के शाम 5:30 बजे। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में सही है? तो ये होगा इसका सही आंसर तीसरा, आदि केंद्र से 145 डिग्री से परे स्थित भूकंपलेपी पी तरंगों के दर्द को दर्शाते हैं, लेकिन व्यास तरंगों को नहीं। नेक्स्ट है, 38वां प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहला ही ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, पृथ्वी अपने कक्षीय तल के 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है, 38वां प्रश्न, भारत के भौतिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये पहला और तीसरा। नेक्स्ट है, 40वां प्रश्न, बक्सर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहला भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट है, 41वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने 1860 के दशक में जो डाइट्रीच वेरेंडिस है उसको भारत क्यों आमंत्रित किया था? तो इसको आमंत्रित किया था क्योंकि लोगों को संरक्षण में प्रशिक्षित करने के लिए। 42वां प्रश्न, पुरातात्विकों के कालीमंगन में एक जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, इसमें 2 समकोण पर हल्की क्यारियां बनी हुई हैं, तो इस पर हड़प्पा सभ्यता की कृषि पद्धति के बारे में क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है? दूसरा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा,
एक ही खेत में एक साथ 2 अलग-अलग फसलें उगाते थे। 43 क्वेश्चन, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक स्थिति ने कंपनी के सिपाहियों की मानसिकता को किस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया था? तो हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन, जो अधिकांश सिपाही हैं वो वर्दीधारी किसान थे जिनके परिवार गाँवों में रहते थे। महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन चलाने के लिए जो 44 क्वेश्चन है ये देखिए, तो इसका चुनने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? दूसरा ऑप्शन इसका ठीक होगा। यह एक सार्वभौमिक आवश्यकता थी जो सभी सामाजिक वर्गों को जोड़ती थी। 45 है क्वेश्चन, भारतीय बुनकरों और गोमस्तों के बीच 18वीं शताब्दी में बार-बार टकराव का मुख्य कारण क्या थे? तो मुख्य कारण ये थे कि गोमस्त गाँव से कोई सामाजिक संबंध न रखने वाले बाहरी लोगों के साथ जो इसके साथ बाहरी लोगों की तरह व्यवहार करते थे। फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 46 है, पुरातात्विकों ने जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान आहार संबंधी आदतों को जानने के लिए किन साक्ष्यों का उपयोग किया था? तो साक्ष्य तीनों ही हो जाएंगे इसके, तो फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 47 क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य, इसका क्या है? विजयनगर, इसका सही कालक्रम अनुसार बताना था इसको, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, संगम, सालुक, तुलुक और आराविदो। 48 क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने अपनी सुधारवादी विचारों के लिए, तो इसका में जो पत्रिका थी प्रकाशन पूछा था, तो इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसकी, ये संवाद कौमुदी। 49 क्वेश्चन, रोलेट एक्ट के जो विरोध में महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया था, तो आंदोलन पर बर्बर दमन के कारण 1919 जो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में जलियांवाला बाग। 50 क्वेश्चन हमारा, ये क्या? असहयोग आंदोलन के दौरान असम के बागान श्रमिकों के लिए स्वराज की समझ शहरों के मध्यम वर्ग की तुलना में किस प्रकार भिन्न थी? तो इसका होगा दूसरा ऑप्शन इसका ठीक होगा। बागान श्रमिकों के लिए स्वराज का अर्थ चाय बागानों में स्वतंत्र रूप से आने जाने की आजादी और अपने पैतृक गांवों के साथ संपर्क बनाए रखना। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है विकल्प बताना था, तो दोनों इसमें ठीक है। ठीक है, दोनों ये और यह क्या है? देखिए इसका आंसर होगा दूसरा होगा, ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का परिणाम है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 52 क्वेश्चन। देखिए 52 क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र टकरावों को सुलझाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, क्योंकि क्या है? यह सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। देखिए ये गलत हो जाएगा, ए गलत है इसमें और बी सही है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ है क्या है? देश में किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई की संवैधानिक वैधता निर्धारित करना जब उसे अदालतों में चुनौती दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा की राज्य अलग अलग हो तो राय अलग अलग हो तो क्या होगा? राय अलग अलग होगी तो संयुक्त अधिवेशन होगा, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका ठीक होगा। 55 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना था इसमें, तो समन क्या है? समन एक अदालत द्वारा जारी किया गया आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को उसके सामने पेश होने के लिए कहा जाता है। तो जो पहला था इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक होगा। फसल सघनता का प्रतिशत में निकालने के लिए सूत्र क्या है? तो ये 56 क्वेश्चन हमारा, इसका सही आंसर होगा ये दूसरा, सफल फसल क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणा में 100। ठीक है, 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा का रंग क्रिस्टलीय और कांस्य चट्टानों को लोहे के प्रसार के कारण लाल होता है? तो लाल ही मृदा का होता है। ये क्या है? महान विभाजक वर्ष किसको कहा था? 1921 को। एक या 58 क्वेश्चन है हमारा, 59 है ये। ठीक है, 59 देखिए, एक भूगोलवेत्ता के वेगनर के इस तरीके से क्वेश्चन था, विस्थापन साक्ष्यों की खोज करता है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में सोने के प्राचीनता समुद्री और प्लेसर निक्षेप के सुझाव को देते हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन हमारा 60वां प्रश्न, बिल्कुल लास्ट है ये। एक किसान पंजाब के जो चिनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित उपजाऊ जलोढ़ क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की योजना बना रहा है। भारत के विशाल मैदानों के प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार वह किसान किस द्वार में कार्यरत है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, छाछ। ये इस तरह के छाछ द्वार। तो ये था 60 प्रश्न और इसके बाद जो हमारा 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव था वो ये था। तो आपने ये जैसा लिखा होगा ये इस पर निर्भर करता है कि आपने लिखा कैसा था। ठीक है, तो इसको जो है आप खुद देखना कि आपने जितना अच्छा लिखा होगा उतने जितने आपके नंबर आएंगे। बाकी जो आंसर है बिल्कुल मैच कर लीजिए आप। एक दो क्वेश्चन की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सब कुछ आपको जो है बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, जो भी आंसर बने हैं इसके। और जो आपने ये डिस्क्रिप्टिव ये लिखा है इसमें जो है आप पर निर्भर करेगा कि आपने इसमें किस तरीके से अच्छे पॉइंट क्या क्या लिखे हैं, तो ये आपको पता होगा आपने क्या लिखा है। तो हमारा जो क्वेश्चन थे वो 60% जो है हमारे ऑब्जेक्टिव आए थे और ये 40 नंबर का क्या हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट था। तो 100 में से आपके जो है नंबर मिलेंगे। अब इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है ये तो आप पर जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, हो सकता है एक दो क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो, तब आप जो है थोड़ा डाटा होगा तब जो है इसमें बताया जाएगा आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपका जो है कितने क्वेश्चन ठीक है और कितने गलत हैं। आप जो है निगेटिव हटा करके क्वेश्चन जो है कितना आंसर है आपको जो है कमेंट करना है। तो और दोस्तों मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, मैं दोस्तों और कुछ तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि यूपी लेखपाल की भी तैयारी है और यूपी पुलिस है जो वनडे एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो टीचिंग एग्जाम पर ज्यादा फोकस नहीं है, तो इस तरीके से
मेरे जो क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं वो 41, ठीक है, 41 ठीक बैठ रहे हैं, जिसमें कि 18 गलत भी हैं, ठीक है, 18 गलत, 41 अब 41 जो है क्वेश्चन ठीक है। अब मैंने 59 करे थे, 59 करे, 41 सही, 8 गलत, 18 गलत हैं। अब देख लीजिए, मिला लीजिए, बना लीजिए कि कितने बनेंगे, 37 लगभग 36 पॉइंट कुछ बनेंगे। तो इस तरीके से इतने कम नंबर हैं बस। और बाकी डेस्क्रिप्टिव पार्ट मैंने थोड़ा अच्छा लिखा था, हो सकता है मेरा डेस्क्रिप्टिव में थोड़ा अच्छे मिल जाए, तो अब देखा जाएगा कि क्या है, कितना मार्क्स बनेगा। तो इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है दोस्तों, ये भी आपको जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं आपको जो है इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।